को एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है कि आप इतना बहुमूल्य समय निकाल करके नूतन दृष्टि वेब टॉक्स दिया दिल्ली के प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। तो एक बार फिर से हम आप सभी का अभिनंदन करना चाहते हैं। भाइयों, आप सभी को पता है कि आज हमारे बीच में शांति कुंज के वरिष्ठ प्रतिनिधि केपी दुबे जी भाई साहब जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि जिस परम सत्ता के संरक्षण में ये कार्यक्रम विगत कई वर्षों से चलता चला आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि आप अपनी सारी समस्याओं को, सारी कठिनाइयों को भूल के एक क्षण के लिए अपने मन को यहाँ एकत्र करें और एक बार उस परम सत्ता का हम सभी ध्यान करेंगे। और सभी लोगों से ये अपेक्षा है कि सब बिल्कुल, जो अगर मोबाइल हाथ में है तो आप नीचे रख लीजिए, कमर सीधी कर लीजिए, नेत्र बंद कर लीजिए और एक बार उस गुरु सत्ता का ध्यान करते हुए एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ करें, सस्वर करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के शुभ उपस्थिति में यहाँ उपस्थित हमारे सभी भाई बहन सबका हम हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हैं। भाइयों, ये परिस्थिति वाकई ये आपातकाल की स्थिति है। इस समय हमारे मन में बहुत सारी निगेटिव विचार भी आती है और उसको हम कैसे पॉजिटिव बनाए रखें, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हम युवाओं के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसको कैसे हम अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। भाइयों, ये जब हम लोगों का मंथन हुआ, चिंतन हुआ, तो ये समझ में आया कि इस समय ज्यादा से ज्यादा सकारात्मकता फैलाने की जरूरत है। और इस चीज को देखते हुए ये नूतन दृष्टि वेब टॉक्स, जिसमें हम बड़े लोगों को बुलाते हैं, जिनके विचारों को सुनते हैं और इस ये जो स्थिति है, ये जो त्रासदी का स्थिति है, इसको कैसे हम अवसर में बदल सकते हैं, ये इसके लिए हम अपने वरिष्ठों को अपने जोड़ते हैं ताकि हम सभी का मार्गदर्शन हो सके और एक नया दिशा धारा तय हो सके हमारे जीवन में कि कैसे हम हमारा जीवन दृष्टि चल सके, कैसे हम व्यवस्थित अपने जीवन को चला सके। तो इन सबों को देखते हुए अभी तक 2 एपिसोड नूतन दृष्टि का हो चुका है। इसके लिए ही हम आदरणीय केपी दुबे जी भाई साहब को हमने बात की और हम लोगों का सौभाग्य है कि उन्होंने हम सभी को समय दिया है। हम बताना चाहते हैं भाइयों कि ये दिया दिल्ली आज यहाँ तक पहुंची है तो यूथ सेल का और केपी दुबे जी भाई साहब का विशेष इसमें योगदान रहा है। जब भी हमने कभी भी कोई भी अपेक्षा की है तो ये बढ़ चढ़ के इन्होंने भूमिका निभाई है और कभी मुझे याद नहीं है किसी चीजों के लिए हम लोगों को मना किए। तो हम सभी का परम सौभाग्य है भाइयों कि हमारे बीच में केपी दुबे जी भाई साहब मौजूद हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चीफ मैनेजर थे और जब गुरु सत्ता के मिशन के पीड़ा को इन्होंने देखा, समझा, तो ये अपने आप को रोक नहीं पाए और सब कुछ छोड़ करके मिशन को मिशन के प्रति अपने आप को इन्होंने समर्पण कर दिया। वाकई हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं केपी दुबे जी भाई साहब, और युवाओं के लिए खास करके जो इन्होंने मार्गदर्शन दिया है, कितने युवाओं का, हजारों लाखों युवाओं का भविष्य इन्होंने बदला है। तो हम सभी का परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में दुबे जी मौजूद हैं और हम भाई साहब से आग्रह करेंगे कि जो आज का टॉपिक है, युवा वर्ग की जो आज की समस्याएं हैं वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, तो उसका समाधान कैसे हो। तो हम फिर से भाई साहब को आमंत्रित करते हैं और आग्रह करते हैं कि हम सभी का मार्गदर्शन करें। केपी दुबे जी भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मनीष जी। मैं भी आप सबका शांति कुंज की ओर से और विशेष तौर से इस पावन तीर्थ परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी की ओर से आप सबका हृदय से अभिवादन भी करता हूं और स्वागत वंदन अभिनंदन भी करता हूं। हम लोग एक बहुत
सुंदर क्रम में आपके साथ जुड़ रहे हैं। हमारी पूरी टीम है यहाँ, और ये जिस तरह आप प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी इसी प्रयास में निरंतर लगे हुए कि अपने दूरस्थ जो हमारे भाई बहन हैं, जो युवा साथी काम कर रहे हैं, और विशेष तौर से जो कार्यकर्ता हैं, ऐसे हमारे भाइयों से हम लोग लगातार जुड़े। तो हम लोग भी इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म का बहुत सघनता से उपयोग कर रहे हैं। पूरा शांतिकुंज इस काम को इस समय अपने हाथ में लिया हुआ। तो सर्वप्रथम तो आपके इस विचार का मैं स्वागत करता हूँ कि आपने इसको माध्यम बना करके इस खाली समय में, जब हमारी फिजिकल डिस्टेंसिंग है, भावनात्मक रूप से, वैचारिक रूप से हम लोग ज्यादा निकट इन दोनों अपने को अनुभव कर रहे हैं। और ये सहज स्वाभाविक भी बात है। कोई संकट आता है तो मैंने देखा है कि अपने याद आते हैं, संकट आता है तो अपना ईश्वर याद आता है। हमारे यहाँ ऐसी बार बार कही जाती कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो निश्चित रूप से ये समय बहुत अच्छा है। आज इस बात की अपन इस काम का इस बात का शुभारंभ करें, तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि एक बार मेरे साथ भी आप गायत्री महामंत्र बोलने की कृपा करें। मैं परम पूज्य गुरुदेव के पावन तीर्थ क्षेत्र में बैठकर गायत्री मंत्र बोलता हूँ। आप अपने मनोभाव इस पावन तीर्थ के साथ जोड़िए, गुरुदेव के चरणों में अपना विचार ध्यान लगाइए, और मेरे साथ साथ गंगा का स्मरण करते हुए गायत्री महामंत्र एक स्वर में बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं बिंदुनाथ कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी भाइयों को प्रणाम। बड़ा सुंदर विषय हमारे भाई मनीष जी ने सोचा, युवा वर्ग, समस्याएं आज की और समाधान कल के। ये निश्चित रूप से आज हर युवा के लिए चिंतन में आना चाहिए। पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि बेटे, एक समय ऐसा आएगा यदि मनुष्य अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएगा, जो जिम्मेदारी भगवान ने मनुष्य को दी थी, वो जिम्मेदारी से वो विमुख हो जाएगा, तो प्रकृति अपना काम करना शुरू कर देगी। एक जगह तो यहाँ शांतिकुंज में कभी आप आए होंगे, हमारे ऊपर कबीर हॉल में एक बोर्ड टंगा हुआ था, और उस पर लिखा था प्रकृति प्रतिशोध लेगी। यदि हम मनुष्य अनुशासनहीन हो जाएंगे, यदि हम इस नेचर का डिसिप्लिन नहीं मानेंगे, तो निश्चित रूप से ये जो स्थिति आज निर्मित हुई है, ये आज अकेली नहीं है, इसके पूर्व में भी कई बार हुई है। ये प्रकृति अपना प्रतिशोध लेना प्रारंभ कर देती। जब मनुष्य ठीक नहीं करता तो प्रकृति अपने हाथ में सारी व्यवस्थाएं लेती है। गुरुदेव कहा करते थे, बेटे, महाकाल ने हम सबको सुधरने का, आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया है, और हमें ये जिम्मेदारी दी है कि हम लोग इस प्रकृति माता को, इस संसार को, इस कायनात को, इस नेचर को भी संरक्षित करें। ये हमारे लिए कोई खैरात में मिली हुई चीज नहीं है, वरन हमारे पूर्वजों ने इस धरती को हमको एक अमानत के रूप में हमको सौंपा है, और इस आशा के साथ हमारे पूर्वजों ने सौंपा है कि हम इसकी सुरक्षा करें, संरक्षण करें, और इसको यथावत अपनी अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करके चले जाएं। परंतु हमारे लोभ ने, हमारे लालच ने, हमारी ऐष्णाओं ने, हमारी वासनाओं ने इस धरती माता को सच में दोहन की वस्तु मान लिया। हमारा वेद कहता था, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। ये धरती मेरी माँ है और मैं उसका पुत्र हूँ। परंतु जब पश्चिम का एक ज्ञान हमारे यहाँ आया, तो उसने कहा कि धरती भोग की वस्तु, इसका जितना दोहन किया जा सकता है आप अपने सुख के लिए इसका दोहन करें। और ये जो शोषण की मानसिकता थी, ये दोहन की मानसिकता थी, ये जो भोग की मानसिकता थी, इस मानसिकता ने आज हमको इस कोरोना कालखंड में लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों, आप देख रहे हैं इन दिनों एक बड़ा बदलाव हो रहा है। गुरुदेव ने 1986 के आसपास सूक्ष्मीकरण का,
उन्होंने बहुत सुंदर साहित्य लिखा है, आपने साहित्य। उन्होंने परिवर्तन के महान क्षण लिखे, कैसे भाव संवेदनाओं की गंगोत्री बहेगी, और आने वाले युग का और वर्तमान युग का एक बहुत ही तुलनात्मक अध्ययन उन पुस्तकों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। मैं देखता हूँ पुस्तक के प्रारंभ में गुरुदेव जो वर्तमान चुनौतियां हैं उन पर चर्चा करते हैं। इस समय की इस तरह की चुनौतियां हैं। व्यक्तिगत क्षेत्र में आप देखो तो हताशा, निराशा, बेईमानी, एक ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है कि मनुष्य को मनुष्य कहने में शर्म आ रही। यदि आप परिवार में झांकते हैं तो वहां पर भी ऐसी समस्याएं दिखती हैं, अब नाम के परिवार रह गए। यदि आप समाज में जाते हैं तो पाखंड और कुरीतियां दिखाई देती हैं। आप राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं तो खंड खंड दिखाई देता है, आतंक दिखाई देता है, भय दिखाई देता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपके युद्ध दिखाई देते हैं। और यदि आप इसके विपरीत प्रकृति को आकर के झांकते हैं तो पता लगता है सब कुछ छूछ कर दिया हमने, हर कुछ हमने चूस लिया है। ऐसा लगता है जैसे धरती हमारे लिए वैश्य जैसी हो गई, माता के स्थान पर, और इस भाव के साथ में हम धरती का दोहन करने में लगे। तो गुरुदेव कहते हैं कि जब ऐसी परिस्थितियां आती और मनुष्य को बार बार समझाने पर भी कोई मनीषी आया इस दुनिया में, उसने ये बात आवाज लगाई, तेरे मनुष्यों अभी भी समझो, अपने को बदलो, दुनिया को बदलने की चेष्टा करो, शरीर को, मन को, समाज को, संसार को ठीक करने की बात सोचो, और तेन भुंजी था इस भाव के साथ जीवन जियो कि तुम किसी को देने के लिए भी बने हो। तुम्हारे जीवन में किसी के लिए छोड़ना भी बहुत आवश्यक है। इस भाव के साथ अगर आप जीवन जियोगे तो संभव है कि प्रकृति आपके साथ चलती रहे, अन्यथा ये प्रकृति आज जैसा प्रतिशोध ले रही है ये सहज और स्वाभाविक। दोस्तों, इन दिनों आप देख रहे हैं संक्रमण का दौर चल रहा है, सारी दुनिया में बड़ी त्राही त्राही मची। भले ही इसमें मौत की जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, इसकी तुलना में आप अगर पर्यावरण से, प्रदूषण से मरने वालों की संख्या देखेंगे तो आपका आश्चर्य होगा। 50 लाख लोग वायु प्रदूषण से पूरी दुनिया भर में मर जाते। तो ये तो संख्या तो बहुत कम है मरने वालों की, परंतु इसकी जो चेतावनी है, इसका जो भय है वो बहुत ही व्यापक है, क्योंकि ये छूत से, एक दूसरे से लगने वाली बीमारी, ये इंडिविजुअल नहीं है, ये बिल्कुल सामूहिक है। पूरे समाज को दंडित करने का भगवान की चेतावनी है। जैसे माँ बच्चे का कान पकड़कर उमेटती है, वैसा ही क्रम है। मारती बहुत जोर से, हाथ बहुत ऊपर से उठाती ताकत से, पर बच्चे की पीठ तक आते आते उसका हाथ बहुत धीमा हो जाता है और प्यार से पीठ पे चिपकता है। वो मारना तो चाहती है परंतु सिर्फ प्रेरणा देने के लिए मारती। ये प्रकृति सच में हमारी माँ है कि इसने इस कोरोना को, इस कोविड-19 को भी इतना मारक नहीं बनाया कि हमारी दुनिया में त्राही त्राही हो जाए। बावजूद इसके उस माँ की जो लाल लाल आंखें दिखाई दे रही हैं हमको, क्रोध से भरी हुई, वो हमारे लिए चेतावनी के लिए पर्याप्त है मित्र। ऐसा नहीं है कि आपने अभी सरकार के द्वारा किए हुए लॉकडाउन से या सरकारी बंधनों से आपने इससे बच जाएंगे। एक संदेश बिल्कुल साफ है कि यदि आपने अपने जीवन में जो प्रकृति के अनुशासन है, प्राकृतिक जीवन की जो कह सकते हैं एक आवश्यकता है, उसको नहीं समझा तो ये आपके साथ ही जीवन जिएगा कोरोना भी। इसलिए दोस्तों ये बात समझ में आती है कि कोरोना में अगर हम देश में ही देखें तो लगभग 3 लाख और 10,000 लोग हमारे यहाँ संक्रमित। और अच्छी बात यह है, आदमी की जिज्ञासा यहाँ प्रकट होते दिखती है मुझे। कितने भी बड़े मनुष्यता पर संकट आए, इससे बड़ा संकट था सेकंड वर्ल्ड वॉर। आप सबको याद होगा 10 वर्ष तक ऐसा ही लॉकडाउन रहा। इससे बड़ा संकट था प्लेग का, 5 करोड़ लोग, 6 करोड़ लोगों की मौत हो गई। भारतवर्ष में 1 करोड़ लोग लगभग ऐसा बताया जाता है मर गए। कम से कम ये है कि इतने बड़े संकट को भी हमने किसी ना किसी तरह पार कर लिया और जीवन के नए रास्ते, नई पद्धतियां हमने ढूंढ निकाली और हम उसके साथ जीने लगते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो मनुष्य की जिजीविषा है, जीने की जो इच्छा शक्ति है, दृढ़ शक्ति, इसी का कारण है कि आज लगभग 1,51,000 लोग स्वस्थ होकर घर लौट गए। मृत्यु जो दिखाई दे रही, लगभग 9,000 लोग मरे हैं हमारे देश में। और बाकी देशों की स्थिति अपनी तरह की है, परंतु हमारा देश कुछ अलग तरह का देश है। तो ये जो कोरोना कालखंड है, इसे मैं एक तरफ एक चेतावनी मानता हूं, वहीं दूसरी तरफ इससे मैं
प्रकृति की सिखावन भी मानता हूँ। ये टीचिंग्स है इस मदर नेचर की, वो हमको कुछ सिखाने आई है, वो हमको कुछ बताने आई है कि हमको कैसा जीवन जीना चाहिए। जिन समस्याओं की हम चर्चा करते हैं, यदि आप यौवन की बात करते हो तो मैं कहता हूं यौवन कभी भी समस्याओं पर विचार नहीं करता। उसका चिंतन सदैव सर्वदा समाधान पर होता है, क्योंकि युवा स्वयं ही एक समाधान है। यदि यौवन में समस्या कहीं गिनने को आ रही है तो आप समझ लीजिए कि बुढ़ापे ने प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया। और यदि आप हर जगह समाधान लेकर खड़े हुए हैं तो आप जीवंत जागृत युवा हैं, चाहे उम्र आपकी 100 वर्ष की भी क्यों ना। इसलिए यौवन का सीधा संबंध समाधान से। समस्याएं उसके लिए कोई मूल्य नहीं रखती, बाधाएं उसके लिए बहुत उत्साह भरने वाली होती, तूफान उसके मार्ग को, उसके रास्ते को रोकने की क्षमता नहीं रखते। वो तूफानों से लड़ने में बहुत आनंद उठाता है। जब तक संघर्ष ना हो उसके जीवन में कोई बात ही समझ में नहीं आती। आप किसी भी जवान आदमी के जीवन को देखिए, आपको लगेगा वो खतरों से खेलना, मान लो खिलाड़ी है, वो खतरों का खिलाड़ी। उसे जब तक कोई संघर्ष, कोई अवरोध, कोई विपरीत परिस्थिति ना आए, उसको जीने का आनंद नहीं आता। वो संघर्ष करके जीना चाहता है, वो कुछ अलग हट के जीना चाहता है, क्योंकि उसके भीतर एक देह का महाबल लह रहा होता है। एक समुद्र जैसी ताकत उसके भीतर उफान लेती रहती। उसकी आत्मा का तेज बिल्कुल प्रकाशमान होता है उस समय जब यौवन होता है तब। उसकी आंखों की चमक, उसके चेहरे का तेज, शरीर का ओज, बुद्धियों का, उसकी बुद्धि का, विचार का तेज, उसकी ओजस्विता, उसकी वर्चस्वता दिखाई देती। इसलिए उसके भीतर देह के महाबल है, तो साथ ही साथ उसकी आत्मा का पूरे जोश के साथ चमकती दिख। और वो इन परिस्थितियों का युवा वर्ग जो वर्तमान में है, चुनौती को एक अवसर के रूप में स्वीकार कर ले। और आप देखेंगे जिस दिन आप किसी चुनौती को अवसर मान लेते हैं, वो चुनौती आपकी मित्र बन जाती है, आपकी सहायक बन जाती है, आपको ऊर्जा देने लगती है, आपको रास्ते दिखाने लगती है, और आप निश्चित दिशा की ओर तेज गति से बढ़ते चलते। वो आपकी समस्या का समाधान तो करेगी ही, साथ ही साथ आपके जीवन को बहुत बड़ा अनुदान वरदान देकर चली जाएगी। इसलिए जो वर्तमान की समस्याएं हैं, वो निश्चित मान के चलना है, इन समस्याओं के गर्भ में कल का समाधान छुपा हुआ। यदि आप कोरोना को भी ठीक से समझ लें तो कल का जो समाधान है वो आपको दिखाई दे जाए। जैसे अभी हमारे भैया कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि इस समय एक विचित्र सा कालखंड से हम लोग जी रहे हैं। एक अवसाद ने आदमी को घेर रखा है। आदमी जिसके भीतर मैं कह सकता हूं कि कोई विचारशीलता नहीं है, जो सदैव परिस्थितियों से मुंह मोड़ता रहा है, जो आफत आ जाने पर किसी अपनी दुम दबाकर कहीं छुपने की कोशिश करता है, वो अवसादग्रस्त है इस समय। क्योंकि उसके पास सोचने की शक्ति उसकी क्षीण हो चुकी है, वो संघर्ष की शक्ति से विमुख हो चुका, इसलिए अवसाद में चला गया। परंतु मैं कहता हूं कि यह अवसाद भी उसको निश्चित रूप से जो एक सामूहिक वातावरण बन रहा है, ये उसको वार कर लेकर आएगा। आप उसके जीवन पर दृष्टि डालेंगे तो आपको कई लोग इस समय निराश भी दिख रहे हैं, जो अवसाद में चले गए, उनके भीतर निराशा घर कर रही है। पर मैं कहता हूं कि आप दुनिया के इतिहास पर नजर डालिए, अभी संसार में ऐसी कोई चुनौती नहीं आई जिस पर मनुष्य ने और मनुष्यता ने विजय ना प्राप्त कर ली हो और नए रास्ते ना निकाल दिए। आप जरा विचार करिए दूसरे विश्व युद्ध की, एकदम विनाश पर चला गया, सारी दुनिया युद्ध में झोंक दी गई, जिधर देखो उधर सिर्फ मौत ही मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। पर मित्रों, उस राख से, उस अंगार, उस राख के ढेर से ये मनुष्यता, ये दुनिया फिर से खड़ी हो गई और इस दुनिया ने नए नए रास्ते खोज लिए। जो समस्याएं उस समय उसको अवसाद में डाल रही थी कि परस्पर राष्ट्र लड़ रहे हैं, अपनी अपनी स्वार्थ लिप्सा चल रही है, आपने देखा उनका समाधान सोचा मनुष्य ने, यूनाइटेड नेशन बन गया, नई नई नीतियां बनी, नए नए वैश्विक संगठन आए और विचार किया कि सब मिलकर ही हम सबका भला कर सकते। इसलिए जब कभी भी कोई मुसीबत आती है, वो कोई ना कोई सिखावन, कोई ना कोई सीख हमको देकर चली जाती। इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं, इस विपत्ति से भी हम बाहर आएंगे।
रही बात भय की, जैसा भैया कह रहे थे, ये भय तात्कालिक है। मैं आपसे कहता हूँ बहुत ही छोटा भय है, और भय का एक कारण है हमारी अज्ञानता। भयग्रस्त वो लोग हैं जो आज भी अनुशासन नहीं मानते। आप देखते हैं बाजारों में भीड़ लगी है, वो किसी न किसी की लपेट में आ जाते हैं, सामान्य आदमी भी किसी परेशानी में पड़ जाता है। ऐसे लोग भयग्रस्त रहते हैं जो अनुशासन नहीं मानते, जिनके भीतर अपनी आत्मा पर, अपने पर विश्वास नहीं होता, जिनको अपने क्रियाकलाप पर जिनका नियंत्रण नहीं है, जिनके मनोभाव जिनके नियंत्रण में नहीं है, ऐसे लोग भयग्रस्त हो जाते। इसलिए मित्रों, ये इस भय भी हमको एक नया संकेत देता है कि कई बार भय से बहुत बड़ा काम होता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, भय बिन हो या न प्रीत, बिना भय के प्रीत नहीं होता। कभी कभी ये डराना, ये धमकाना भी प्रकृति का बहुत आवश्यक होता है। ये भय उत्पन्न होता है तो मनुष्य अपने को अनुशासन के धागों में, अनुशासन के सूत्रों में बांधना शुरू कर देता है। इसलिए भय से भी हम बचेंगे। रही बात अनिश्चितता की, तो मैं फिर कहता हूं कि इसके बाद परिवर्तन निश्चित है। गुरुदेव ने कहा था, बेटे सारी दुनिया के भविष्यवक्ता इन दोनों कह रहे हैं कि दुनिया नष्ट हो जाएगी, पर हमारी बात नोट कर ली जाए। हम कहते हैं कि आने वाली 21वीं शताब्दी उज्जवल भविष्य लेकर दौड़ी चली आ रही है। क्रांतियां रेल के डब्बे के समान एक के पीछे एक आती चली जाएंगी। सारी मनुष्यता एकजुट होगी, देशों की सीमाएं टूटेंगी। देश की सीमाओं पर जो आयुध और अणु पर लड़ाई झगड़े में, युद्ध के लिए जो खर्च हो रहा है, ये खर्च समाप्त हो जाएगा। सैन्य शक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो धन बचेगा ये मनुष्य के कल्याण में लगेगा। एक भाषा, एक धर्म, एक विचार, एक जाति बनेगी मनुष्यता की। और मित्रों, आप सब बहुत गहराई से अगर आप चिंतन करें तो जितने भी प्रयोग अभी तक हम मनुष्यों ने किए हैं, सारी मानवता ने किए हैं, चाहे वो तलवार की दम पे हमने बदलने की कोशिश की हो, चाहे हमने अपने दिमाग से बदलने की कोशिश की हो, चाहे हमने अपने धन से, लालच से बदलने की कोशिश की हो, ये कोशिशें हमारी कामयाब नहीं हुई। इसलिए दुनिया ने एक नया विचार अब सामने हमारे रखा है, वो भारत का विचार है। वो विचार है कि मनुष्यता अगर कहीं सुखी रह सकती है तो वो सिर्फ प्रेम और करुणा और दया और ममता के आधार पर रहती। गुरुदेव ने 4 सूत्र लिखे, ममता, समता, शुचिता, एकता। ममता, समता, शुचिता और एकता, ये 4 सूत्र ही दुनिया में सामने आने वाले हैं, और इनके आधार पर दुनिया एक होगी। ये गुरुदेव का कथन है, मैं आपसे कह रहा हूं। आप उनके साहित्य में पढ़ेंगे तो कैसा होगा आने वाला युग, इस पर बहुत विस्तार से पूज्य गुरुदेव ने कहा भी है, और पूज्य गुरुदेव ने अपने साहित्य में लिखा भी। इसलिए अनिश्चय की कोई बात आप हमारे मन में नहीं होना चाहिए। एक उत्साह का, एक आनंद का हमारे भीतर सदैव एक वातावरण बना रहना चाहिए। जहां तक सामयिक परेशानियां है, जैसे इन दिनों रोजगार का संकट दिखाई दे रहा है, पलायन का संकट दिखाई दे रहा है, जो हमारे भाई बहन जो अभी आपके यूपीएससी में आप तैयारियां कर रहे थे, आपकी कोचिंग क्लासेस बंद हो गई, एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, नए रिक्रूटमेंट नहीं हो रहे हैं, नौकरियों की जो कुछ भी आवश्यकता थी उसको सीमित कर दिया गया। तो शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में हम देखते हैं कि उद्योग बंद पड़ रहे हैं, व्यापार पर संकट दिखाई दे रहा है। इस सबके साथ ही हमको ऐसा लगता है जैसे सब कुछ स्थिर हो गया और सब कुछ खत्म हो गया। पर मित्रों, एक बात ध्यान रखना, आप ये भी सांस लेने के लिए, जब आप किसी बड़ी ऊंचाई पर दौड़ने के लिए तैयार होते हैं तो थोड़ी देर के लिए आप अपनी सांस रोकते हैं, और सांस रोक करके अपनी शक्ति एकत्रित करते हैं, और अपनी अपार शक्ति के साथ आप छलांग लगाते हैं, तब किसी ऊंची ऊंचाई पर आप पहुंच पाते हैं। ये मैं कह सकता हूं कि ये मानवता के लिए, हमारे देश के लिए नहीं, विश्व के लिए एक क्षण रुक कर सोचने का अवसर है। इसलिए अभी आपको चीजें लॉकडाउन दिखाई रही, मैं आपसे कहता हूं आप लॉक्ड रहिए, पर आप डाउन मत होइए। आप लॉक्ड रहिए बट डाउन मत होइए। आप सोचिए कि आपको बहुत ऊंचाई पर जाना है, और इसकी संभावनाएं बिल्कुल स्पष्ट हैं। जैसे मैं कहता हूं, हमारे देश की जब नीति बनी विकास की, हमने उद्योग का मॉडल चुना। हमने विचार किया कि हमारे देश में हम उद्योग धंधे लगाएंगे, और हम सफल हुए। नेहरू जी ने रशियन मॉडल चुन लिया, गांधी जी पूरे जीवन काल एक संघर्ष करते रहे,
वो कहते रहे ग्राम स्वराज होना चाहिए, स्वराज हमारा जनसिद्ध अधिकार है। हमारे मनीषियों ने कहा ग्राम राज आना चाहिए, और यहाँ तक कि महात्मा गांधी कहते थे कि राम राज्य होना चाहिए, जहाँ समस्याएं होती नहीं, जहाँ समस्याएं नहीं होती उसे राम राज्य कहते हैं। लड़ाई हो, समाधान कोई बाहर करे, ये परावलंबन। लड़ाई हो, समाधान हम स्वयं कर लें, ये स्वावलंबन है। और लड़ाई ना हो, ये व्यवस्था राम राज्य में थे। इसलिए वो कहते थे कि स्वतंत्रता, ग्राम राज्य, स्वराज और राम राज्य, ये तीन तरह की बातें हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत की थी। पर मित्रों, हमने उस मॉडल को पकड़ा नहीं। उन्होंने कहा था कि देश की अभी भी 80% जनसंख्या गांव में निवास कर रही है उन दिनों, इसलिए गांव के विषय में सोचिए, गांव को पूर्ण स्वावलंबी बनाइए, आत्मावलंबी, अपने पैरों पर खड़ा, स्वयं पूर्ण गांव बनाइए। जो वेद के ऋषि जिन गांव की कल्पना करते थे, विश्वम पुष्टम ग्राम्य अस्मिन् अनातुरम, ऐसा गांव बनाइए, उपनिषद काल का गांव बनाइए। पर मित्रों, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। आज इस कोरोना कालखंड ने उस छूटी हुई बात को पुनर्स्थापित करने का अवसर प्रदान किया। हमारे 45 करोड़ श्रमजीवी लोग, जो श्रम को भगवान मान करके उसकी आराधना करके अपना पेट भरते हैं, ऐसे 45 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र के मजदूर इस देश में, जिनका ना तो कोई प्रोविडेंट फंड है, ना जिनको ग्रेच्युटी मिलती है, ना जिनकी कोई टर्म्स कंडीशन है सर्विस की, ना जिनके लिए कोई उनकी तनख्वाह की कोई निश्चित व्यवस्था है। कोई जितना दे दे वही मानना पड़ता है, उनके श्रम का कोई मूल्य दिखाई नहीं देता। और ये करते करते हमने 70 वर्ष निकाल दिए, श्रम का अपमान होता रहा, श्रम करने वाले को हमने छोटा समझा। इसलिए मित्रों, ये समय आया है कि वो लोग अपने घर वापस हो गए। मैं इसको पलायन नहीं बोलता, मैं इसको माइग्रेशन नहीं कहता, मैं कहता हूँ ये घर वापसी। एक संभावना प्रकट हुई है। शहर वालों को सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा कि दूसरों के श्रम पर मौज मस्ती करने वालों, अगर आप उनके विषय में नहीं सोचते तो आपको भूखा मरना पड़ेगा, आपको स्वयं खटना पड़ेगा। उनकी दम पर आप अपने सुख साधन इकट्ठे कर रहे थे, और जब वो गांव पहुंच रहे हैं तो गांव में जाकर के भी वो जो उनके भीतर की ताकत है, जो उनकी जिजीविषा है, जो काम के प्रति उनकी लगन है, वो अपने गांव को स्वर्ग बनाने में लगेंगे। ये मैं कहता हूं कि भारत, ग्रामीण भारत के पुनर्जागरण का काल है ये कोरोना काल। इसलिए मित्रों, ये संभावनाएं जहां एक और हमारे तरफ नकारात्मक दिखती है, वहीं दूसरी ओर सकारात्मकता भी लेकर आ रही है। आप देखो जरा, नदियां स्वच्छ हैं, वाटर की क्वालिटी आज हमारी गंगा पीने योग्य। आप धार में जाकर के पानी पी लीजिए गंगा में। जो आपका पॉल्यूशन का काम है, आप देखें एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत हाई है। आप देखें एकदम साफ हो गई है हवा दिल्ली तक की। आप जहां से रहते हैं आप देखे होंगे, कभी तारे नहीं देखे होंगे, परंतु इन दिनों आप तारे देख सकते हैं, सूर्योदय देख सकते हैं आप। हवा बिल्कुल साफ है। हमारे यहाँ आप आइए तो हरिद्वार में शांति कुंज के गेट नंबर 3 के सामने से हाथी चला जाता है। वो हर की पौड़ी पर इन दोनों आदमी नहीं नहा रहा है, हाथी स्नान कर रहा है। हमारे शांति कुंज के अंदर आपको सियार और लोमड़ी दिखाई दे जाती। आप सोचिए, चारों तरफ से कवर्ड पूरा का पूरा कैंपस है, कहाँ से कूद के आ जाते हैं। हो सकता है कल के दिन कोई लेपर्ड भी आ जाए। तो ये जो स्थिति निर्मित हो रही है, आप शांति कुंज जाइए, जहाँ ध्वज लगा हुआ है, वहां चिड़ियों की ऐसी बसावट हो गई है कि आप कल्पना करेंगे, सुबह शाम आप जाएंगे तो पूरी पंचायत लगी रहती, चिड़ियों का कलरव सुनाई दे रहा है, रात को गंगा की हर हर कलकल सुनाई देती है। तो पर्यावरण प्रदूषण ठीक हो रहा है, वृक्षों की ग्रोथ रेट बढ़ गया है, फोटोसिंथेसिस की दर बढ़ गई है, ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ गया है, जो ओजोन परत है वो रिपेयर हो गई है। मैं कह सकता हूं कि धरती से लेकर और आकाश तक सब तरफ पॉजिटिव 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 दिखाई देता है। पर्यावरण सब तरफ स्वच्छता दिखाई देता है, अपराधों में कमी हो गई, परिवारों में पारिवारिक पंचशीलों का अभ्यास हो गया, श्रमशीलता, सहकारिता, मितव्ययिता, ये सारे सूत्र जो गुरुदेव कहते थे वो परिवारों में इस समय पल रहे हैं। परस्पर सहयोग का क्रम इन दोनों हो रहा है, पति पत्नी आपस में मिलकर भोजन बना रहे हैं। बाप ने जो कभी बेटे को नहीं पढ़ाया था, अब उसको फुर्सत का समय बच्चे के साथ खेल रहा है, उसको पढ़ा रहा है। ऐसी अनेक बातें, कुछ मजबूरियां भी और कुछ स्वैच्छिक भी हैं। जब आदमी को लगा कि अब घर में ही रहना है तो फिर तो निभना पड़ेगा। ये भी एक अभ्यास है, 2 महीने 2.5 महीने का एक अभ्यास करा दिया कैसे रहना चाहिए। आप देख लें, कुरीतियां समाप्त हो गई। दहेज के लिए कह दिया 50 से ऊपर आदमी नहीं आएगा, कोई आतिशबाजी नहीं होगी, कोई प्रोसेसन नहीं निकलेगा, कुरीतियां समाप्त है।
मृतक भोज बंद हो गया। अभी एक मेरे मित्र ने मुझे फोन किया कि हम मृतक भोज करना चाहते हैं, भोजन बना कर रखा है, कोई भोजन करने नहीं आ रहा कोरोना के डर से। कोरोना ने मृतक भोज बंद करा दिया है। जितने भी उल्टे सीधे काम थे लगभग सभी समाप्त हैं। आपसी रिश्तों में बहुत जान आ गई है, क्योंकि फुर्सत के समय में बहुत कन्वर्सेशन चल रहा है, एक दूसरे का दुख दर्द पूछ रहे हैं। नहीं तो हमारे पास नहीं था, भज कलदारम भज कलदारम कलदारम भज कलदारम, सिर्फ पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, इसके अलावा हमारे दिमाग में कोई बात नहीं आती थी। बार बार व्यस्तता का बहाना करके हम अपनों से अलग हो रहे थे। आज सच में अपनों के पास दिखाई देते। और एक जोरदार बात यह है कि आज जिस टेक्नोलॉजी से हम लोग इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हैं, आप देखिए किस तरह की नई टेक्नोलॉजी आम आदमी के पास पहुंच गई। अभी हम लोगों ने गांव गांव से बात की, हर शहर में बात कर रहे हैं। तो जो छोटे छोटे कार्यकर्ता थे हमारे, जिनने कभी भी मोबाइल को सिर्फ फोन करने का इंस्ट्रूमेंट माना था, आज मोबाइल उनके लिए वरदान बन गया है। और वो आज शांतिकुंज के साथ मोबाइल के माध्यम से जुड़कर साधना कर रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से जुड़कर वो समाधान पा रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से जुड़कर वो स्वाध्याय कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं। बड़ी गजब की बात। पूजा पंथी जो चलती थी, प्रसाद के नाम पर जो लूट होती थी, मंत्रों में जो गड़बड़ी थी, सब तरफ से बंद है। आप देख रहे हैं, प्रसाद नहीं दे सकते, चरणामृत नहीं बांट सकते, आप दक्षिणा लेने की बात तो दूर की है। इसलिए सब तरफ एक बहुत ही कह सकता हूँ स्वीपिंग जिसे कहते हैं, प्रकृति झाड़ू लगा रही है। सारी अव्यवस्थाओं को निकाल करके हम सबके लिए कुछ अनुशासन प्रस्तुत करें, और इन अनुशासनों को पालन करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए हमको आशान्वित रहना होगा, हमको ये विचार करना होगा कि हमारी विजय अवश्य हो। बस ये है सुरक्षा और सावधानी। जो सरकार के नियम कायदे कानून हैं, उन कानूनों पर विश्वास, उसके अनुरूप चलने की योजना अगर हम बना लें, अगर प्रकृति और पर्यावरण के साथ मित्र बनकर हम चलना शुरू कर दें, सामाजिक अनुशासन, राष्ट्रीय अनुशासन को, कायदे कानून को मानना शुरू कर दें, तो मैं मानता हूं कि कोई समस्या इस समय है नहीं। इसलिए मित्रों, आज की वर्तमान की समस्याओं के गर्भ में कल के बहुत स्वर्णिम समाधान छुपे हुए। आपको हमको मिलकर इस समय का बेहतर उपयोग करना चाहिए। अपनी सब क्षमताओं को विकसित करने का हमारे पास अवसर आया है। कई बातें जो वर्षों से हम सोच रहे थे, ये वाली लैंग्वेज सीखूंगा, नहीं सीख पाए, अवसर सीखिए। कई बार सोचते थे ये वाली एक्सरसाइज, ये वाले योग का अभ्यास करूंगा, नहीं कर पाए, करिए आप। कई आपकी ऐसी क्वालिटीज थी जिनको आप प्रखर करना चाहते थे, आपको अवसर नहीं मिल रहा था। उस भागदौड़ से प्रकृति ने, माता ने आपको बचाया है। अब आप सृजन की ओर मुड़िए। हर क्षेत्र में नए नए परिवर्तन, नई पॉलिसीज आ गई। अब किसान अपनी उपज को कहीं भी बेच सकता है। और बहुत गजब की बात मैं आपसे कहता हूं, बिल्कुल तात्कालिक, इस बार पूरे देश में बम्पर क्रॉप प्रोडक्शन। हम लोग 3 साल बिठाकर अपने देश को खिला सकते हैं, हमारे पास कोई संकट नहीं, कोई भूख का नहीं मरेगा इस देश में। इस साल आप देख रहे हैं, अभी मैं देख रहा था मध्य प्रदेश में अभी आज और कल में मानसून ब्रेक हो रहा है, एकदम वेल विद इन टाइम मानसून आया है। ऐसा शायद ही कभी होता था, या तो लेट हो जाता था, या अर्ली हो जाता था, या बहुत ही खंडित मानसून होता था। परंतु इस बार पूरी संभावना है कि बेहतर किस्म का मानसून आएगा। ये भी एक सुखद संभावना दिखाता है कृषि प्रधान देश को, कि आने वाला वर्ष भी हमारे लिए बहुत उपयोगी वर्ष हो। इसलिए हम लोग विचार करके, चिंतन करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारी नई नीतियां, नए कानून, चाहे वो रक्षा क्षेत्र में हो, आप देख रहे हैं इन दोनों नई नई बातें आ रही। हमारे सामने कई चुनौतियां आई, वो चुनौतियों को हमने बहुत तरीके से समझ लिया है। वो देश जो कभी हमेशा घुड़की देते थे, आज घुटने के ऊपर बैठे दिखते हैं। हमने, चाहे वो हमारे पड़ोसी देश हो, कोई सा भी देश हो, हमने बहुत बेहतर तरीके से, बहुत सूझबूझ के साथ डील किया। एक साथ जहां हम कोरोना से लड़ रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य को हम ठीक कर रहे हैं, आंतरिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, आतंक से जूझ रहे हैं, वहीं हम अपनी सीमाओं पर अपने देश की सुरक्षा में पूरे सजग दिखाई देते हैं, कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। आज बड़ी गजब की बात है पॉजिटिविटी में, कि भारत की धमक पूरी दुनिया में दिखाई दे रही। और ये हमारी कूटनीतिक, राजनीतिक और हमारी सांस्कृतिक सफलता है। हमारे मूल्य आज स्थिर हो रहे हैं। हमने साफ कहा कि यूनाइटेड नेशन में परिवर्तन की आवश्यकता है। WHO में सबसे पहले हमने विषय उठाया
कि परिवर्तन की आवश्यकता है। इसलिए मित्रों, ये जो वैश्विक संस्थाओं में भी भारतीय प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। आपने देखा अभी हमारे यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जी, आपके अपने कार्यक्रम में भी आपने दिया के प्रोग्राम में बुलाया था, डॉक्टर हर्षवर्धन। आज वो एक बड़े पद पर हैं और संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि कल के दिन उनको कोई वैश्विक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये भारत के लिए बड़े गौरव की बात। इसलिए मित्रों, कहीं भी निराशा का कोई भी सूत्र, कोई भी कण हमारे मन में आना नहीं चाहिए। हमको बहुत बड़ी बात करनी है। रही बात जहां तक विद्यार्थियों का प्रश्न है, जिस वर्ग से आप जुड़े हैं, तो मैं कहता हूं कि अभी कोई लॉस नहीं हो सकता। इस साल भले ही गवर्नमेंट ने जो स्कूल लेवल की एग्जामिनेशन थे उनमें जनरल प्रमोशन कर दिए, फिर भी CBSE के आपके एग्जाम चल रहे हैं। पर मैं कहता हूं कि स्कूली शिक्षा को तो आप चलिए छोड़ दीजिए, ये तो हमारा स्कूल में जो हमारी परंपरागत शिक्षा है उसके माध्यम से ही सही तरीके से बात बनती है। क्योंकि स्कूल की जो अवधि है, जो टाइम है बच्चे का, ये किशोर अवस्था है। और किशोरावस्था में व्यक्ति को किसी का बहुत समर्थ साथ चाहिए रहता है। इसलिए हमारे यहाँ गुरुकुलों की परंपरा बनाई गई। कोई ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ स्कूल में नहीं डेवलप किया गया। हमने कोशिश ये की है कि हमारे विद्यार्थी, हमारे आचार्यों की, शिक्षकों के व्यक्तिगत जीवन से कुछ सीखें, क्योंकि उनके जीवन में इस समय संपर्क का, परिवेश का, वातावरण का, रिश्तों का, संबंधों का अत्यंत गूढ़ महत्व। इसलिए उस क्षेत्र में तो जरूर ऐसा लगता है कि जैसे ये बड़ी दिक्कत वाली बात होगी, परंतु मैं कहता हूं जहां तक हायर एजुकेशन का प्रश्न, कॉलेज का प्रश्न है, यूनिवर्सिटीज की बात है, इस क्षेत्र में तो आपके सामने एक बहुत बड़ी गजब की बात सामने आई। इस समय सब ऑनलाइन है, ई लर्निंग है। आप देख लीजिए, पूरे शिक्षा का तरीका जो है ना, वो पूरा ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म हो गया। आप स्मार्ट क्लासेस लगा रहे हैं, आप ऑनलाइन बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। अभी तक सिर्फ शहर का आदमी बड़े कॉलेज का लाभ उठा पाता था, पर मैं कहता हूं कि अब एक ठेठ गांव में रहने वाला गरीब से गरीब व्यक्ति भी उसी एजुकेशन के स्टैंडर्ड का लाभ ले सकता है यदि ये ऑनलाइन हो जाए। ना तो उसको घर छोड़ने की आवश्यकता होगी, शहरों में भीड़ कम होगी, खर्चा कम होगा, साधन कम लगेंगे और उच्च क्वालिटी की शिक्षा हमको घर बैठे प्राप्त होगी। इसलिए इन दोनों सारी यूनिवर्सिटीज और हमारा शिक्षा मंत्रालय, स्टेट का भी और केंद्र का भी, दोनों मिलकर के एक बड़ा काम कर रहे हैं कि हम लोग एक जोरदार बात, एजुकेशन एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हमारे देश में इन दिनों आ रहा है। इसलिए हमको इस समय इस बात से आश्वस्त रहना चाहिए। अब रही बात हमारे विद्यार्थी भाइयों का, तो मैं कहता हूं उनको इस मुसीबत में अपनी 3 बातों पर बहुत गौर करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमारे सारे युवा अपने को स्वस्थ रखने की बात करें, स्वस्थ तन, स्वस्थ शरीर की बात करें। गुरुदेव कहते थे, बेटे स्वच्छ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता। इसलिए आप अपने शरीर को इस समय स्वस्थ रखने की योजना बनाइए, अपने भोजन और अपनी दिनचर्या पर फोकस करिए। आपके पास समय है, इसलिए इस समय को अपने शरीर स्वास्थ्य में, शरीर के निर्माण में स्वस्थ रहने के लिए आपको छोटे छोटे प्रयोग करना चाहिए। मसलन कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें आप अपने आहार को ठीक करें। सबसे बड़ी चीज जो है वो आहार है, भोजन। चाहे पानी पीते हो या अन्न खाते हो, ये जो भोजन है, ये भोजन पर आप चिंतन करें और भोजन को ऐसा बनाइए जो आपको कोरोना से लड़ने की शक्ति, जीवनी शक्ति तो प्रदान करे ही, साथ ही साथ आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में एक अच्छे मजबूत सुगठित शरीर के मालिक बन जाएं। इसलिए शरीर पर ध्यान देना, अपने भोजन को सात्विक बनाना। इस समय चूंकि घर में ज्यादा परिश्रम नहीं हो रहा है तो आपको बहुत गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक सुपाच्य भोजन की अभ्यास करिए। हरी सब्जियां हैं, दूध है, फल हैं, जो मौसमी फल हैं उनका उपयोग करना, जो अंकुरित अनाज है उसका उपयोग करना, भोजन को पकाने में भी मसाले और मिर्च से अलग रहना, ये हमको एक अभ्यास के तौर पर इन दोनों भोजन पर करना चाहिए। और दूसरा है विहार, अर्थात आपकी दिनचर्या। आप ऐसा नहीं कि खाली बैठे हैं तो देर से उठ रहे हैं। मैं कहता हूं कि आपको इस समय बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जाग करके अपना योग है, आपकी जॉगिंग है, बाहर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, आपकी छत है, आपका आंगन है, आपका खुला हुआ कोई कमरा है,
तो आप अपने शरीर को योग व्यायाम के माध्यम से स्वस्थ स्वास्थ्य प्रदान करें, और इस तरह से आप देखेंगे कि आपका तन स्वस्थ होगा। तन के स्वास्थ्य पर इस समय ध्यान देने की बहुत बड़ी जरूरत है। दूसरा है मन का स्वास्थ्य, शरीर के साथ मन, और मन का स्वास्थ्य इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वातावरण समाज में बना हुआ है, जो मीडिया आपके बीच में नेगेटिविटी फैलाता है, जो भय और आशंका का वातावरण क्रिएट किया जाता है, हर जगह आप जब भी टेलीविजन खोलते हैं तो मरने की खबर आती है, बीमारों की खबर आती है, जगह जगह बंदिश होने की खबर आती है। ये कहीं ना कहीं से हमारे मानस में एक अवसाद की ओर हमको ले जाती है, नकारात्मकता की ओर ले जाती है। इस नकारात्मकता से बचिए, और इसका एक बहुत ही सुंदर तरीका है, वो है स्वाध्याय। आपको अच्छे लोगों से संपर्क बनाना, अच्छे वीडियोस देखना, मोटिवेशनल स्टोरी सुनना, और इस तरह के जैसे वैध स्वाध्याय का कार्यक्रम है या हमारा यह वेबिनार का कार्यक्रम है, इसमें शामिल होना। और गुरुजी के इस समय गजब की पुस्तक है। मैं तो कहता हूं आप इन दोनों से एक छोटी सी पॉकेट बुक पढ़ लें, हारिए ना हिम्मत, गजब की ताकत आपको देगी। क्योंकि आपका सोचने के लिए समय, अभी आप सिर्फ पढ़ जाते थे नॉवेल जैसा, पर आप अभी उस पर मनन भी करेंगे और चिंतन करने की भी आपके पास समय है। इसलिए चिंतन और मनन करके उसमें से जो करणीय बिंदु हैं उनको प्राप्त कर लें। हमारे शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे निर्देश है, उपदेश पंचक है, जिसमें कहा गया कि अगर अच्छा स्वाध्याय करते हैं तो उसके साथ में उसके अनुरूप अपने को कर्म को निर्धारित करना, और उस कर्म से समाज की सेवा में प्रवृत्त हो जाना, ये प्रक्रियाएं बताई गई। अपने को फिर आने वाले दिनों में अहंकार आदि विकारों से मुक्त रखना, और इसके माध्यम से अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर लेना, ऐसे उपदेश पंचक हमारे यहाँ कई ऋषियों ने, मनीषियों ने बनाए। तो हमको ये भी विचार करना है कि हम अपने शरीर के साथ साथ अपने मन को स्वस्थ रखें। मन को नियंत्रित करने के लिए एक प्राणायाम भी बहुत अच्छी प्रक्रिया है। आप इन दिनों प्राणाकर्षण प्राणायाम करिए, अपने प्राण को बढ़ाइए, और मैं कहता हूं कि इन दोनों अपने मन को गायत्री मंत्र के साथ जोड़िए। मैं फिर कहता हूं कि गायत्री महामंत्र अद्भुत, विलक्षण, बहुत ही अद्वितीय शक्ति साधना है। इसलिए गुरुदेव ने उसको सुपर साइंस कहा है। गायत्री सुपर साइंस, गायत्री महाविज्ञान है। वो हमारे स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों स्तर पर हमको स्वास्थ्य प्रदान करता है। वो हमारे मार्ग प्रशस्त करता है। समय कम है, उस पर मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, परंतु आपको कुछ सूत्र उसके अवश्य बाद में बताऊंगा। तो इस तरह से आप देखें, आप अपने मन को पॉजिटिविटी के साथ जोड़िए। श्रद्धेय डॉक्टर साहब कहते रहते हैं, नेगेटिविटी आउट एंड पॉजिटिविटी इन। तो इन दोनों ये सूत्र दोहराने की आवश्यकता। बी पॉजिटिव। हमारे यहाँ दिया का लोगो भी आपने देखा, उसमें लिखा बी बॉर्न अगेन। इफ यू आर इन ए डिप्रेशन, बी बॉर्न अगेन। इफ यू हैव लॉस्ट योर होप, बी बॉर्न अगेन। यदि आप बीमार हो गए हैं, अस्वस्थ हो गए, बी बॉर्न अगेन। हर जगह वो सूत्र आपको स्मरण करना चाहिए दिया का, बी बॉर्न अगेन। एक बार फिर से राख से खड़े हो जाओ अंगारे बनकर, देखो आपके जीवन में नया प्रकाश, नई उमंग आ जाएगी। और तीसरी बात, इसमें मैं ये भी कह सकता हूं कि आप पॉजिटिव कैसे बन सकते हैं। एक बहुत सुंदर घटना है। लोग कहते हैं हम असफल हो जाते हैं और मानसिक जो उत्साह है, उमंग है, वो टूट जाती है। कहते हैं एक गांव में, एक शहर में एक राजा ने एक बड़ा मलखंभ बनाया। जो इस मलखंभ पर चढ़ना था, नियम भी था, हाथ पैर से तेल लगाकर उस पर चढ़ना है। तो कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई और उस मलखंभ पर चढ़ना शुरू कर दिया। उस मलखंभ पर कुछ लोग चढ़ते, गिर जाते, चढ़ते। बाहर के लोग जो खड़े हुए थे वो बार बार चिल्लाकर कहते थे, अरे नहीं जा सकते, हाथ पैर टूट जाएंगे, इस पर चढ़ना संभव नहीं है। लोग चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे, हतोत्साहित कर रहे थे, पर लोग फिर भी कोशिश करते। पर जो कोशिश में हार गए, कुछ लोग हार मान करके चिल्लाने वालों में शामिल हो गए। वो भी चिल्लाने लगे कि नहीं 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 चढ़ा जा सकता, ये संभव नहीं है, ये असंभव काम है, ये हमको धोखा दिया जा रहा है। और वो लोग भी उन चिल्लाने वालों में खड़े हो गए। परंतु एक व्यक्ति बार बार, जो थोड़ा दुबला पतला था, चढ़ने की कोशिश करता रहा। एक बार बीच तक चढ़ा, गिर गया, फिर कोशिश किया, फिर गया। लोगों ने कहा, अरे तू हाथ पैर टूट जाएंगे तेरे, तू नहीं चढ़ सकता। पर मित्रों, वो प्रयास करता रहा और आखिरी टॉप पर एक समय वो पहुंच गया। लोगों ने बहुत तालियां बजाई, उसको नीचे उतारा गया। उससे पूछा गया कि तुम्हारी सफलता का कारण क्या है, तुम इतने ऊंचे मलखंभ को कैसे
कैसे चढ़ गए? तो उसने अपने कान में उंगली लगा के बताया कि आई एम अनेबल टू हियर, मैं बहरा हूं। तो उन्होंने कहा अच्छा कुछ लिख के बताओ। तो उसने लिख के बताया कि जब मैं चढ़ रहा था और आप लोग चिल्ला रहे थे, आप तालियां बजा रहे थे, तो मैं सोचता था कि आप मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि तू जरूर चढ़ जाएगा, तू जरूर चढ़ जाएगा। और मित्रों, उसने अपनी इस पॉजिटिविटी से उस मलखंभ पर विजय प्राप्त कर ली। संदेश यही है कि दुनिया की तरफ से अंधे और बहरे हो जाओ। जो नेगेटिविटी फैलाते हैं ना उनको सुनो और ना उनको देखो, अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाओ। और यदि कोई कुछ कह रहा है तो उसको यूं मानो कि वो आपका उत्साहवर्धन कर रहा है, कोई अवरोध पैदा कर रहा है तो उसको मानो कि वो आपको ऊपर चढ़ाना चाहता है। तो मित्रों, इस तरह से हम एक अच्छी पॉजिटिविटी अपने भीतर रख सकते हैं। अब जो तीसरा क्षेत्र है मित्रों, मैं कहता हूं कि दुनिया साझा है। आप कभी एक छोटी सी चींटी को देखो, वो बिल बनाती, अपना दाना इकट्ठा करती, अंडा देती, बच्चे पैदा करती, आपके लिए काम करती। तभी आप ध्यान करिएगा, आपके घर में जो दीमक लगती है, अगर चींटी हो जाती है, दीमक और चींटी में लड़ाई हो जाती है और चींटी दीमक को भगा देती। ये चींटी आपके लिए काम कर रही है, पर आपसे कभी भी मेहनताना नहीं मांगती। आप किसी चिड़िया को देखिए जो फुदकती है, किसी तितली को देखिए जो फूलों पर रस चूसती दिखती है, आपको लगता है अपना पेट भर रही है, मधु एकत्रित कर रही है शहद, पर आप नहीं जानते कि वो छोटी सी तितली अपने पंख में कुछ पोलन ग्रेन लेकर के उड़ती है और दूसरे किसी मादा फूल पर बैठकर के स्टिग्मा पर वो पोलन ग्रेन छोड़ देती है, जिससे निषेचन होता है, जिससे बाद में पौधे में फिर बीज बनना शुरू होता है। आपको पता नहीं कि चिड़िया ने जो यहाँ से दाना खाया, अभी इन दिनों नेबोली खाती है चिड़िया, कोई गूलर खाती है, कोई पीपल का फल खाती है और किसी दूसरे पेड़ पर जाकर के बीट कर देती है। आपको नहीं लगता कि चिड़िया आपके लिए काम कर रही है? ये बीट के माध्यम से चिड़िया डिसेमिनेट कर रही है सीड, वो इस पेड़ को दुनिया तक पहुंचा। डाइवर्सिटी का जो खेल चल रहा है, जो रहस्यमय खेल है, उसमें कौन कौन लोग लगे हुए, आपके लिए कितने लोग काम कर रहे हैं, कीट पतंग से लेकर के और ना जाने आसमान में उड़ने वाले पक्षियों तक, जल में रहने वाली मछलियों तक, हर किसी ना किसी के लिए, प्रकृति के लिए योगदान कर रहा है। फल पक रहे हैं तो आपके लिए आम का पेड़ अगर आम न गिराए तो सड़ जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, पर वो गिराता है कि आपका पेट भरे और इससे आपका हरियाली बढ़ जाए। इसी तरह मित्रों, हमारा भी कर्तव्य है कि हम इस प्रकृति के साथ हैं। ये धरती हमारी माँ है, तो हम को ये विचार करना चाहिए कि हम प्रकृति के साथ जीवन जीने की कोशिश करें। हमारा भी कर्तव्य है कि हम संवेदनशील बने। इसलिए तीसरा जो काम है वो मित्रों सेवा का। यदि आप कोई अच्छा काम नहीं करते तो मैं नहीं मानता कि आप मनुष्य। जब तक आप कोई सेवा का प्रकल्प हाथ में नहीं लेते तब तक आप जीवन की परिभाषा से विमुख हैं। आप मनुष्य की परिभाषा से विमुख हैं, अलग हैं, वंचित हैं। आपको वो आनंद प्राप्ति नहीं हो सकता जिस आनंद की प्राप्ति के लिए आपको ये मनुष्य का जीवन मिला है। जो अन्य जीव जंतुओं से आपको अतिरिक्त सुविधाएं मिली, आपको बुद्धि मिली है, आपको चिंतन की शैली मिली है, आपको विचार की शैली मिली है, आपको परिवार बनाना आया है, ये यूं ही आपको प्राप्त नहीं हो गया। बड़ी परमात्मा ने हम सबको ये दिव्य विभूतियां दी हैं। इसलिए प्यारे भाइयों, हमको सेवा के कार्य में जरूर जुटना चाहिए। यदि हम सेवा के कार्य में जुटेंगे तो आप देखना, जब आप दूसरों को त्याग की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो आपके जीवन में एक अपार आनंद की प्राप्ति होती है। छोटा सा त्याग भी, आप किसी गिरे हुए को उठा करके जो आत्मा में संतुष्टि अनुभव करते हैं, वो शायद दिन भर आप करोड़ रुपए कमाने में भी आपको आनंद नहीं आता। एक छोटी सी कथा एक बच्ची की है। बच्ची किसी रेस्टोरेंट में गई। उस रेस्टोरेंट में उसने कहा कि मुझे एक आइसक्रीम लाना है, लाओ जो कोई अच्छी वाली आइसक्रीम लेके आओ। उसने कहा स्ट्रॉबेरी, उसने कहा है, कितने रुपए की? उसने कहा 50 रुपए। तो उसने अपनी जेब में हाथ डाला, फिर बोली अच्छा वेटर ये बताओ कोई वेनिला कितने की? उसने कहा 40 रुपए की। तो उन्होंने कहा एक वेनिला ले आओ। वो 40 रुपए की उसने आइसक्रीम लाई, उसने आइसक्रीम खाई, उसने बिल ला के दिया। बच्ची ने अपनी जेब से पैसे निकाले और बिल के साथ उसी पुस्तक में पैसे दबा करके बच्ची अपना स्थान छोड़ के चली गई। जब वेटर आया और उसने उसको खोल कर देखा तो देखा उसने 50 रुपए का नोट रखा हुआ, 40 रुपए की उसने आइसक्रीम खाई और 10 रुपए उसने वेटर का ध्यान रखा जो उसकी सेवा कर रहा था। मित्रों, एक छोटी बच्ची का ये विचार देख करके वो वेटर भी दंग रह गया कि ये स्वयं ही नहीं जीना चाहती, ये मेरे जीने के भी साधन जुटा रही। तो मित्रों, इसी को कहते हैं जियो और जीने दो।
इसलिए जियो और जीनो जैसी जीवन शैली अपनाकर ही हम सच्चे अर्थों में मनुष्य कहा सकते हैं। और मैं कहता हूँ गायत्री मंत्र की अंतिम प्रेरणा यही, धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो प्रेरणा है अंतिम, इसी अंतिम प्रेरणा के लिए हम प्रयास रहते हैं। तो मित्रों, ये बात भी हम सबको दूसरों के लिए प्यार की बात सोचना चाहिए। रही बात हमारे भाई मनीष जी कह रहे थे कुछ आत्म पुरस्कार के सूत्र भी, तो पूज्य गुरुदेव ने बहुत गजब के सूत्र दी। इन सूत्रों का अभ्यास इन दिनों किया जा सकता है मित्रों। साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। मैं समझता हूं कि सारे शास्त्रों का निचोड़ जीवन निर्माण के, आत्म निर्माण के जितने सूत्र हैं, ये 4 चीजों में समाहित हो जाते हैं। साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। साधना से अपने आप को साधना, ईश्वर के साथ जुड़ना, अपने को साधना, अपने जीवन की दिनचर्या को, विचार को, चिंतन को, वाणी को, बुद्धि को, सबको व्यवस्थित करना। साधना बड़ी व्यापक है, ये कोई पूजा पाठ से इसका कोई संबंध नहीं है। ये साधना है जीवन की, जीवन के हर आयाम की। किस तरह से हम अपने जीवन को व्यवस्थित बना सकते हैं, ये कोशिश करना, ये जीवन साधना है मित्रों। गुरुदेव उसको जीवन साधना कहते हैं। ये पूजा पाठ हो, भजना नदियों का काम नहीं, ये किसी मंदिर और भजन की बात नहीं है। ये अपने आप में एक समग्रता है कि अपने जीवन का निर्माण कैसे करें, कैसे आत्मा के विषय में सोचें, कैसे आत्मा का निर्माण करें, कैसे उसका शोधन करें, कैसे निर्माण करें और कैसे विकसित होकर के समाज में विलीन हो जाएं। ये पूरी पद्धति बताने का नाम ही जीवन साधना है। तो साधना के बाद स्वाध्याय। स्वाध्याय का प्रयोजन सीधा सीधा है कि आप मन से मजबूत रहें, आप चीजों को सही सही समझें। गुरुदेव कहते थे बेटे, संसार में सबसे बड़ी मुसीबत जो है, मुसीबत का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे भीतर बौद्धिक परावलंबन, हम चीजों को सही तरीके से सोच नहीं पाते। इसलिए उन्होंने जब विचार क्रांति का प्रारूप रखा तो उन्होंने उसमें 3 क्रांतियों को समाहित किया। पहली क्रांति थी बौद्धिक क्रांति, सही सही तरीके से वस्तुओं को, घटनाओं को, व्यक्तियों को सोचने की आदत डालना। यदि हम सही नहीं सोच पाते तो हमारा करने का क्रम सही हो ही नहीं सकता और परिणाम तो उल्टे होंगे। इसलिए सही सोचने का क्रम ये स्वाध्याय सिखाता है हमको, अपना अध्ययन करना, अपने विषय में जानना। गुरुदेव ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी, आत्मा वा रे ज्ञातव्य, और पहली पुस्तक लिखी, मैं कौन हूं। तो मित्रों, ये जो अपने को जानने की जहां से प्रेरणा मिलती है वो स्वाध्यायी है। ये स्वाध्यायी हमारे लिए, पुस्तकें हमारे लिए बगीचे बन के आती हैं, ये पुस्तकें हमारे मित्र बनकर आती हैं, ये पुस्तकें हमारे गुरु बनकर आती हैं, ये हमको जीवन के सच्चे मार्ग दिखाती हैं। इसलिए श्रेष्ठ साहित्य से अपना संपर्क जोड़ना और स्वाध्याय के साथ चिंतन और मनन को जोड़ लेना, ये हमारा दूसरा काम है। तीसरा है संयम। यौवन अत्यंत ज्वार का समय, ये बाढ़ है मित्रों। अगर ये बाढ़ यूं ही फैल जाएगी तो विनाश करेगी। इसको किसी बांध में बांधिए और इसका नियोजन किसी नहर के माध्यम से करिए तो ये देश में फसलें लहलहाएगी। आपकी शक्ति का अगर ठीक से नियोजन हो जाए युवा शक्ति का, तो ये देश में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे लिए अप्राप्त होगी। दुनिया का कोई भी विकसित देश भारत का मुकाबला नहीं कर सकता यदि भारत की ये 60 करोड़ की आबादी जो बिल्कुल यौवन से लदी है, अपने संयम के माध्यम से अपनी शक्तियों का ठीक ठीक दिशा में उपयोग करना प्रारंभ करे। और संयम के बाद सेवा है मित्रों। जब संयम करोगे, अपनी लंबी लिस्ट अगर है तो आपका जीवन उसी में खप जाएगा। आप अपनी लिस्ट को थोड़ा छोटा करिए, सादा जीवन और उच्च विचार का अभ्यास करिए, संयम करिए अपने विचारों का, विचार बचाइए, धन का संयम करिए, धन बचाइए, इंद्रियों का संयम करिए, शक्ति बचाइए, समय का संयम करिए, समय बचाइए, और जो बचत हो जाए इस बचत को भगवान के चरणों में नियोजित कर दीजिए मित्रों। इसी का नाम संयम। ये अंतिम जो सेवा है, ये सेवा ही मनुष्यता बनाती, मनुष्य बनाती, मनुष्यता प्रदान करती है। इसलिए मित्रों, जीवन लक्ष्य भी यही सेवा है। गांधी जी कहा करते थे कि मैंने मनुष्य की सेवा से परमात्मा को प्राप्त करने का संकल्प किया है। यदि मुझे ये ज्ञात ना होता तो मैं हो सकता है हिमालय की किसी कंदरा में बैठ करके भगवान को खोज रहा होता, परंतु मुझे ज्ञात है कि परमात्मा जगत के कण कण में व्याप्त है। इसलिए मैंने इस जगत में व्याप्त, कण कण में व्याप्त, हर हृदय में व्याप्त परमात्मा को मानव सेवा के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया है। मित्रों, हम सबको भी इस मार्ग की ओर आगे बढ़ना चाहिए। और इन क्षेत्रों में हमारे भाइयों को जो छोटी छोटी चीजों की समस्याएं होती हैं, उन पर भी पूज्य गुरुदेव ने बहुत व्यापक लिखा है। गुरुदेव की एक बहुत अच्छी पुस्तक है,
आप जरूर पढ़िएगा, चेतन अचेतन सुपर चेतन मन। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको इससे संबंधित, मन से संबंधित जो भी आपकी भ्रांतियां हैं, भ्रम है, वो समाप्त हो जाए। आपका मन नहीं लगता कि आपकी बुद्धि कमजोर है, ये सच में ही बड़ा भ्रम है। सिर्फ हम टेक्नोलॉजी समझ लें, ठीक से समझ करके पढ़ करके अगर उसको ठीक से आप करेंगे तो आपका यही जितनी मेहनत आप अभी कर रहे हैं, इतनी मेहनत से आप 2 गुना काम कर सकते हैं। इसलिए अपनी सीमाएं तोड़िए, अपने प्रति अपनी मान्यताएं बदलिए। आपने कहानी सुनी होगी कि एक बड़ा हाथी, मजबूत, बड़े दांत वाला एक महावत, उसको एक पतली सी रस्सी से उसका पैर बांध के पेड़ से बांध के रखता था। कहीं भी चला जाए वो हाथी उस छोटी सी पतली रस्सी को ना तोड़ते हुए उसी पेड़ के नीचे रहता था। वो अपने घर चला जाए, सुबह लौट कर आता, फिर हाथी को लेकर के निकल जाता। किसी एक आदमी ने पूछा कि इतनी पतली रस्सी से इतना बड़ा हाथी आपने कैसे बांध रखा है? तो उस महावत ने कहा कि इसकी बड़ी कहानी है, ये मनुष्य से भी बनती जुड़ती है। उसने कहा जब ये बहुत छोटा बच्चा था तो ये रस्सी इसके लिए बहुत कठिन थी तोड़ना, तो मैंने इसको बचपन से इसी रस्सी से बांध रखा है। आज भी हाथी ये समझता है कि रस्सी तोड़ नहीं सकता, इसलिए उसने कभी कोशिश नहीं की कि वो अपने पैर का झटका मारे, और जो लोहे की सांकल को तोड़ने की सामर्थ्य रखता है वो हाथी एक पतले से रस्ते से, छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ असहाय जैसा दीनहीन पड़ा हुआ। मित्रों, यौवन की भी यही बात है। आपकी जो भी संभावनाएं हैं उन पर पुनर्विचार करिए, चिंतन करिए कि आपकी क्षमताएं हैं कहाँ। आप अभी वहीं चिपके हुए हैं कि हम तो ऐसा नहीं कर सकते, आई कांट डू इट, आई कांट डू इट। ये जो असंभव है, ये जो ना करने की प्रेरणा है, इससे बचने का सिर्फ एक ही मार्ग है कि अपनी बार बार क्षमताओं को रिफ्रेश करिए, अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करिए। मन नहीं लगता, मन नहीं लगता ऐसा कह के आपने मन को समझा दिया कि तू नहीं लगता। और मैं कहता हूं आप रटना शुरू करिए। 21 दिन का समय बताते हैं लोग, 24 दिन मान लीजिए, गायत्री मंत्र के 24 अक्षर के 24 दिन है। आप 24 दिन ये कहिए कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। 25वें दिन आपकी आत्मा भीतर से बोलेगी कि तू जरूर कर सकता है। मित्रों, आपके भीतर वो क्षमता भी आ जाएगी। किसी को बहुत सारे मनीषियों ने आकर्षण का सिद्धांत लिखा, तो आप इस बात को, पॉजिटिविटी के सिद्धांत को समझ के और हमारी रचनात्मक अभिवृत्तियां, अपने रचनात्मक अभिवृत्तियों को जगाइए, कुछ अच्छा करिए, तो आपके भीतर निरंतर हर दिन नए नए स्रोत फूटेंगे और आप आनंद हो जाएंगे। ध्यान के छोटे छोटे प्रयोग करिए, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, मन की निराशा समाप्त हो जाएगी। कुछ नहीं, सिर्फ इतना काम करिए, नेत्र बंद करिए, गहरा श्वास प्रश्वास करिए, प्राणाकर्षण प्राणायाम करिए, सूर्य के समक्ष बैठ करके प्रातःकाल के सूर्य के समय, या किसी फोटो को लगा लें। नहीं तो अपने मस्तिष्क पर सिर्फ ओम लिखते जाइए। मान लो कोई पानी पर लिखते हैं हम, सिर्फ ओंकार लिखिए माथे पर, आप पाएंगे आपका ध्यान एकाग्रचित हो जाएगा। और धीरे धीरे ध्यान का विस्तार करके 3 केंद्रों तक ले जाइए, जहां से शक्ति का स्रोत उफनता है, वो हमारा नाभि क्षेत्र है, उस पर ध्यान करिए सूर्य का। यही वो महासूर्य है जो हमारे जगत की आत्मा है और हम सबका प्राण है, हम सबका पोषण करता है, धरती को, संसार को, ग्रह नक्षत्रों को चलाता है। इसी का विस्तार महासूर्य के रूप में विज्ञान मानता है और हमारे शास्त्री भी कहते हैं। इसलिए सविता तत्व का ध्यान नाभि में, हृदय में और सहस्त्रार में, 3 क्षेत्रों में आप ध्यान शुरू करेंगे। आप शक्ति से, प्रसन्नता से और बुद्धि से भर उठेंगे। आपके पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। आप अशक्तता से मुक्त हो जाएंगे, आप अभावों से मुक्त हो जाएंगे, आप अज्ञान से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए गायत्री को त्रिपदा कहकर के हम उसकी वंदना करते हैं। ये बहुत ही विलक्षण मंत्र है मित्रों। ये जो 24 शक्ति के कंपन है, धाराएं हैं, वही 24 शब्दों के रूप में, और यही 24 हमारे शरीर के भीतर की ग्रंथियां हैं, जिनसे सीधा संपर्क गायत्री मंत्र और सविता के बीच में जुड़ जाता है। इसलिए गायत्री मंत्र तो एक बीज का बंधन है जो हमको परमात्मा की दिव्य शक्तियों से सानिध्य करा देता है और हमारी अंतर्गुप्त शक्तियों को जगा देता है। इसलिए गायत्री मंत्र के माध्यम से हमको इस बात की ओर आगे बढ़ना चाहिए। अपना धैर्य और साहस बनाए रखें, निराशा को पास न फटकने दें, अपनी भूलों को सुधारें, जो कमियां रह गई उन पर पुनर्विचार करें, नए अपने निर्धारण करें। और मैं कहता हूं कि जैसा यूनाइटेड नेशन ने यूथ के लिए कहा था कि युवाओं के लिए जीने के, रोटी का मकसद से बड़ा जीने का मकसद है। इसलिए मित्रों, अपने जीने के मकसद को समझो और ये विचार करो कि तुम मात्र छोटी सी संभावनाएं लेकर नहीं आए, तुम अपार और अनंत शक्ति के स्रोत हो, तुम अमृत पुत्र हो। वेद हमारा कहता है अमृतस्य पुत्र, तुम अमृत के पुत्र हो। तुम कभी भी मरने के लिए नहीं बने हो, तुम सदैव जीवित रहने के लिए हो, सदैव ऊंचा उठने के लिए हो। इसलिए मित्रों, बहुत बड़ी बड़ी बातें
परम पूज्य गुरुदेव ने हम सबको बताई हैं। अनेक कथा कहानियां भी आपने सुनी होंगी। आपने दशरथ मांझी का नाम सुना होगा। एकदम विपरीत परिस्थितियों में रहकर के भी उन्हें 300 फीट लंबी, 25 फीट ऊंची, 30 फीट चौड़ी एक रास्ते को, पहाड़ को काट करके अपने गांव से लेकर के दूसरे गांव तक जाने का रास्ता बना लिया था मित्र। ये कोई सामान्य बात नहीं है। एक आदमी का संकल्प जुट पड़े तो क्या नहीं कर सकता। मैं आशा करता हूं कि आपके मन में गुरुवार ऐसे संकल्प जगाएं, और भगवान के संकल्प को अगर आप ढूंढना चाहें कि ईश्वर का संकल्प क्या है, तो मैं आपसे फिर कहता हूं कि गायत्री महामंत्र ईश्वरीय संकल्प, ये मंत्र जहां ओम से शुरू होकर ब्रह्म की उपासना के साथ आपके त्रिविध तापों को नष्ट करता है, आपको अभाव, अज्ञान और अशक्ति से बचाता है, वहीं ये भी प्रेरणा देता है कि उस विराट ब्रह्म का संशोधन करो, उस पर चिंतन मनन करो, जो सविता के जैसा तेजवान है, जो आपके भीतर प्रवेश करके आपकी दुष्प्रवृत्तियों को, दुर्विचारों को भस्म कर देता है भर्ग बन करके, और जो देव रूप में आकर के आपको कृत कर जाता है। ऐसे विधाता को बलपूर्वक ग्रहण कर लेना और अब उसके चरणों में अपनी बुद्धि को अर्पित कर देना और उसके मार्ग पर चल पड़ना, यही गायत्री मंत्र का विशेष संदेश है। इसलिए आशा करता हूं कि इस कोरोना कालखंड में, जब दुनिया भले ही नेगेटिव हो, आप पॉजिटिव रहिए। आप अमृत पुत्र हैं, आप गुरु जी के शिष्य हैं, आप इस महान मंगलमय युग निर्माण योजना के कार्यकर्ता हैं, आप एक साधक। भगवान आपको अपनी साधना को सफल करने का आशीर्वाद प्रदान करें। पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, हमारी श्रद्धेय अजी जी, हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब, आप सबसे सदैव आसान्वित रहे। आपकी बार बार पूछते हैं हम, हमारे भाई लोग कैसे, हमारी बहनें कैसी, इसलिए उनकी ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद दुबे जी भाई साहब। वाकई हम मानते हैं ऐसा कि गुरुदेव की विशेष कृपा होती है, गुरु सत्ता की विशेष कृपा होती है, तो हमको कुछ ऐसा सुनने को मिलता है जिससे हमारा जीवन बदल सकता है। वाकई इस समय में जो आपने दिया है, ये भाषण तो हम लोगों को बहुत सुनने का मौका मिला है, लेकिन आज जो मिला है वो पूरा सूत्र ही था। और हम तो सभी भाइयों से, सभी बहनों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इतना कुछ इन्होंने दे दिया है कि मुझे लगता है कि इसको अगर जीवन में अपनाया जाए तो शायद हमारा जीवन धन्य हो जाए। और ये हम सबों के लिए YouTube पे भी उपलब्ध रहेगा, तो अगर फिर से सुनना हो, चाहे किसी और को रेफर करना हो, तो आप कर सकते हैं। तो एक बार फिर से हम दुबे जी भाई साहब का हृदय से, पूरी दिया दिल्ली की तरफ से हम धन्यवाद करते हैं और अभिनंदन भी करते हैं कि आपने इतना बहुमूल्य समय निकाल करके हम सबको दिया है और आप हमेशा से देते रहे हैं। अभी आपका एक कार्यक्रम और है, तो हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो आज का क्वेश्चन आंसर का सेशन अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई साहब का फिर 11 बजे से प्रोग्राम है। देखिए, गुरुदेव की सेवा के लिए जो है बिल्कुल वो हमेशा से एक पैर पे खड़े रहते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि अभी आप देख रहे होंगे 1 घंटा से ज्यादा जो है हम सबों के साथ बिताए हैं और फिर आगे भी बिताना है। तो आपके समर्पण को, आपके गुरु सत्ता के प्रति समर्पण को देख करके हम सभी के लिए बहुत प्रेरणा आता है। हम सभी के लिए इतना मन गदगद हो जाता है कि अगर हमारे ऐसे भाई मिशन के प्रति समर्पित है तो हमारा मिशन ऐसे उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार फिर से हृदय से पूरे दिया दिल्ली की तरफ से आपका हम धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।